Hi, this is Harsh Nagar, and you're watching me on Bol Bol Bollywood. Okay, so welcome to Bol Bol Bollywood, Harsh, and many congratulations for your show. क्या कहना चाहोगे? Thank टीआरपी में you. शो आ गया है. कितना एंजॉय कर रहे हो शो, शूट करना और बाकी सारी चीजें? Thank you, पहले welcome के लिए. Actually, कैसा feel कर रहे हो? Is kind of a double-edged question अभी क्योंकि हम of course top 5 में हैं. 9 o'clock के we are number one on 9 o'clock का show since 2 महीने. But क्योंकि जैसा आसपास माहौल चल रहा है and what people are going through अभी, चाहे वो number of deaths हो, number of cases हो, इवन हमारी टीम के में भी ऐसा है कि हेमा भाभी की जो मॉम है, शी हैज लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज ऑफ कोविड. और बाकी लोग भी हैं जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो या वो. तो दो बात तो सेलिब्रेशन की है, बट क्योंकि टाइम ऐसा है, सो वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग बिकॉज आसपास हमारे जो हो रहा है इंडिया में कितने, क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी दूसरे स्टेट से हैं. सारे लोग बॉम्बे से नहीं हैं. जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, और कई लोग हैं जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, या इवन कर्नाटका से हैं. सो गिवन द फैक्ट दैट वी नो द रियलिटीज ऑफ दैट, हाउ मेनी पीपल, कितने लोग, कहीं बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एंड सो मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग, एंड सो मेनी पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स. So it's harder to go to work. It's harder to work. It's harder to even बाकी सारी चीजें इतनी छोटी लगती हैं कि आपको सक्सेस या फिर एक वीक के नंबर्स या वो सारी चीजें सेकेंडरी लगती हैं. So probably because of the time is such कि we are not able to really enjoy this time. Yes, I can understand. But Harsh, आपसे ये जानना चाहेंगे, what was the one thing जिस वजह से आपने शो के लिए हाँ बोला जब अप्रोच किया गया था आपको? Yeah, so this was last August when they had approached me. Actually कहानी है कि इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि साथी साथिया 2 है. I think या तो वो प्रेस में रिलीज नहीं करना चाहते थे या फिर प्रेशर नहीं ऐड ऑन करना चाहते थे, क्योंकि फिल्मों में भी शायद धूम के अलावा आई डोंट नो कोई भी फिल्म जो 2 हो और उतनी अच्छी हो या बेटर हो. और सीरियल्स में तो मुझे पता ही नहीं है. खैर रियलिटी शोज तो अपने आप ही वो सीजन बदल जाता है क्योंकि लोग ही डिफरेंट हो जाते हैं. तो रियलिटी शोज में सक्सेस को रिपीट करना इज स्टिल इजी, बट किसी भी फिक्शन शो में 2 लाके उसे सक्सेसफुल करना, वो भी जो सुपर हिट रहा हो, आई डोंट थिंक इट हैज एवर हैपेंड. सो तो मुझे ये नहीं पता था जब when they approached me, they just told me the story and they told me that this is guys. तो मुझे कहानी में एक एटलीस्ट टीवी में तो ऐसा होता है कि देयर इज सम मैसेज, कुछ तो मैसेज है. और कहानियां एक्चुअली बनाई इसलिए गई थी हजारों साल पहले कि हम नई जनरेशन जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको कैसे अच्छी बात बोल सकें. क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे हमेशा ऐसा करो तो वो बहुत ही बोरिंग है, शायद याद भी ना रहे. इसलिए कहावतें होती हैं, इसलिए दोहे होते हैं, जैसे कबीर के, जैसे बानी ऐसी बोलिए मन का आपक हो. तो कहानियों का जब पर्पस ही यही था, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप कुछ भी कर लो उसमें, मतलब आप आधे घंटे के एपिसोड में कॉमेडी कर लो, ये कर लो, बट ओवरऑल मतलब 10, 20, 50, 100 एपिसोड में आप एक चीज तो ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन शुरू करें या ऐसी कोई बात बोलें जो आगे जाके ऐसा नहीं है कि सारे लोग मान लेंगे, बट अगर अगर लाखों लोग देख रहे हैं तो उसमें से कुछ हजारों सुनेंगे, कुछ हजारों ध्यान देंगे, शायद 100 लोग उसमें बात मानेंगे, और कुछ 50 अगर ट्राई भी कर लें कुछ करने का, तो इट्स अ प्लस. उनको देख के फिर आगे और लोग और लोग और लोग. तो इस कहानी में जो सबसे अच्छी चीज थी वो ये था, जो ज्यादा इंडिया में जिसकी बात नहीं हुई है, जात पात की इक्वालिटी की बहुत बात हुई है, या फिर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की, वो सारी बातें हुई हैं, बट हमने कभी ये बात नहीं की कि अगर आप अमीर नहीं हो
तो उसका मतलब नहीं है कि मैं आपको कम रिस्पेक्ट दूं, हम्म, या फिर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कम रिस्पेक्ट दूं। तो तो वो एक बात इसमें जो थी, जो गहना के कैरेक्टर में है, जो अनंत को ये लगता है कि यार ये भी इंसान ही है। हम्म, तो आप ठीक है, वो अनाथ है, ठीक है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, या वो 8 तक ही पढ़ी है, पर इसका मतलब, और वो गरीब है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई और घर नहीं है, इसलिए हमारे घर में रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एज अ ह्यूमन ट्रीट ना करें। जो एक नॉर्मल इंसानियत जो होती है वो आप उसको ना दें, वो उसके लिए गलत है। तो वो मैसेज मेरे लिए रीजन था कि एक शेर है कि पास होते हैं। तो वो जो बात है, आई थिंक हर इंसान को कभी ना कभी समझ में आता है, चाहे वो कॉलेज में हो, या जब वो काम करते हैं तब हो, या फिर जब किसी का डाउनफॉल आता है तब हो। तो वो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग बात है, और ये ऐसी बात है जो हमने ओवरऑल ज्यादा की नहीं है, ना तो किताबों में, ना तो कहानियों में। तो ये मुझे लगा कि ये एक ऐसा मैसेज है जो कि रियल भी है, अच्छा भी है। मतलब मैं संत बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक नॉर्मल सी बात है, रिस्पेक्ट यस दे यस। सकते हैं। मैं भी आप आके आपसे तू तड़ाक से बात करूं या आपको इज्जत नहीं दूं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, एक नॉर्मल सी बात है। हम्म, एंड आई थिंक वो इंडिया में प्रोबेबली हमें शायद ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम इंसान को वैसे ट्रीट करते हैं कि अच्छा ये है कौन, हम्म, क्या ये यू नो इस फैक्ट्री का मालिक है, क्या ये एक बड़ी पोस्ट वाला है, यस यस। क्या ये आईएएस है, क्या ये डॉक्टर है, या क्या ये स्वीपर है, क्या ये। तो वो मेरा रीजन था इस शो को हाँ कहने के लिए। ओके, आपको जब पता चला ये सेकंड सीजन साथ निभाना साथी है, जो फर्स्ट सीजन इतना सक्सेसफुल रहा है, उसके बाद सेकंड सीजन आया, तो कितना कुछ प्रेशर था कि शो को इतना टीआरपी में लाना, और इतना लेकर चलना, लोगों को वही फैन फॉलोइंग बनाए रखना, कितना कितना प्रेशर था? आई थिंक बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, और वो प्रेशर एक्चुअली इसलिए भी है क्योंकि जब आप एटलीस्ट क्रिएटिव फील्ड में, जब आप कोई नॉर्मल चीज करते हो तो उसमें प्रेशर नहीं होता है, नई चीज करते हो। जैसे कि यस अगर मैं आज आपको कहूँ कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, तो ठीक है, वो मैं किताब जैसे चाहूँ वैसे लिख सकता हूँ, और सिर्फ एक किताब ही एंड में अगर मैंने किताब कंप्लीट कर ली तो मैंने अपना काम कर दिया, कहा था एक किताब लिख रहा हूँ, लिख दी। करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं ना एक किताब लिख रहा हूँ और वो किताब जो है वो बाइबल के लेवल की होगी, तो वहाँ कंपटीशन हो जाता है, और यस वहाँ बहुत टफ हो जाता है कि आप एक चीज को बीट करें, और एक पर्टिकुलर चीज को बीट करें। सिमिलरली जैसे कि मैंने कहा कि ना ही फिल्मों में ज्यादा कोई एग्जाम्पल है, और ना ही हमारे टीवी में तो एग्जाम्पल है ही नहीं जो मैं आपको बोल सकूं कि सीजन 1 था और सीजन 2 आया और उससे बेटर था, और वो भी सेम डिफरेंट एक्टर्स के साथ। तो और पहले वाला इतना सुपर सक्सेसफुल था कि वो शो चला 7.5 साल, यस यस 2010 से 2017, साथी मना साथिया 1। प्लस उस शो में वो शो एक समय पे इंडिया का नंबर 1 शो था टीआरपी यस। वाइज। प्लस उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उसके कैरेक्टर्स के नाम से वो शो जाना जाता था कि अरे कोकिला वाला शो है, अरे गोपी यस वाला शो है। यस यस। प्लस वो शो इतना बड़ा था कि इवन शाहरुख खान was promoting a film, so he went to that Yes, साथी माना साथिया when he was making दिलवाले, promoting yes. दिलवाले। तो जब इतने सारे इतना सक्सेस किसी को मिला हो, और वो चलिए 2017 तक की तो बात छोड़ें, आज तक, और इवन जब पहला लॉकडाउन लगा था Hmm. मार्च अप्रैल में लास्ट ईयर, स्टार प्लस ने साथी माना साथिया 1 फिर से टेलीकास्ट करना शुरू किया था, रीरन्स, जो कि 17 में ही खत्म हुआ है, तो वापस में वो उसको 19 में लेके आए थे। उसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी थी। Yes, yes. तो हमारे लिए बात ऐसी थी, इवन टिल द टाइम जब हम ऑन एयर आए, तब भी 11:30 बजे साथिया 1 ही चलता था, रीरन्स। तो हमारे लिए प्रेशर ये था कि ऑलरेडी हिट शो है, नंबर 1 शो रह चुका है, इतने साल चला है, Hmm. अब इस
मतलब उस शो ने जो कुछ भी इंसान देख सकता है वो देख लिया है। एक शो में आप जो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंबा चले, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों को उसके कैरेक्टर्स ध्यान रहे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टीआरपी में अपने टाइम पे नहीं, ओवरऑल इंडिया ऑन ऑल चैनल्स पे नंबर 1 हो, करेक्ट। वो किया है। तो वो ओलंपिक का गोल्ड है, उसको रिपीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक एक्सट्रीम प्रेशर था हमारे ऊपर। प्लस प्रॉब्लम ये भी थी कि हम पहले वाली व्यूअरशिप खोना नहीं चाहते थे, तो हमारे पास वन वाले एक्टर्स भी थे। तो जब वन वाले एक्टर्स वो हमारे साथ एक ही महीने के लिए थे, बट यस। उनके सामने एक नया, मतलब ऑडियंस को ऑलरेडी वो कैरेक्टर्स पता है, 7 साल से पता है। मतलब अगर अहम ऐसे देखेगा भी तो ऑडियंस को पता है कि ये क्यों देख रहा है, क्योंकि 7 साल से देख रहे हैं। करेक्ट। और ये ऐसा है कि आप दो दोस्तों से मिले हैं, एक जगह पे, एक आपका 7 साल पुराना हो और एक नया हो, तो जितनी बातें 7 साल वाला समझ सकता है आप उससे कर सकते हैं, जितना आप उसको जानते हैं उतना आप नए दोस्त को नहीं जानते। यस यस। बट अब वो 7 साल वाले दोस्त वाली बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, फीलिंग आपको नए दोस्त में लाना, ये हमारे लिए वो काम था। एंड स्पेशली जब दोनों साथ हों, तो प्रेशर तो वो इनक्रेडिबल, मतलब जितना प्रेशर मैं सोच सकता हूँ शायद। ऑल्सो हमारे लिए ये और टफ था क्योंकि हम कोविड में थे। जब 1 बन रहा था तब यस कोविड यस। नहीं था, जब 2 बन रहा था तब टोटली कोविड था। सिचुएशन, हमने यस। यू नो हमने सितंबर में शूटिंग स्टार्ट की, अक्टूबर में हम ऑन एयर आए टीवी पे, और हमारी प्लानिंग अगस्त से स्टार्ट हुई थी। सो जब अगस्त से स्टार्ट हुई थी हमारी प्लानिंग, तो आप समझ सकते हैं कि जस्ट जुलाई में शूटिंग्स वापस शुरू हुई थी। सो इफ यू आर कंसिडरिंग जुलाई एंड अगस्त, इतना टफ था शूटिंग वाइज, क्योंकि आपको एक नई फैमिली दिखानी है जो कि देसाई परिवार है, जो हमारी यस। हमारी फैमिली है। और उस फैमिली के अंदर आपको माँ का प्यार भी दिखाना है, छोटी बहन की बॉन्डिंग भी दिखानी है। ये सारी चीजें करना हमारे लिए इतना टफ था, क्योंकि एक्चुअली में आप डर से, हर इंसान डर डर के काम पे जा रहा था, यस यस। डर डर के चीजें कर रहा था। जैसे यू नो हमें चाहे हमारी कॉस्ट्यूम पहनना हो, या हमें चाहे किसी और चीज पे सिंपल सी चीज, एक स्क्रिप्ट पकड़नी हो या पानी की बोतल पकड़नी हो, सब कुछ सैनिटाइज करना, सब कुछ वो करना। तो उस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा क्रिएट करना जो कि उस लेवल तक जाए, जो कि 7 साल वाली चीज को, उस पैरामीटर को, जो लोगों की तो एक्सपेक्टेशन यही होगी। मतलब ये ऐसी बात है, सपोज अगर आपने शोले देखी है, अगर सपोज कहता है कि यार शोले 2 बना रहे हैं, तो एक आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उस जैसी तो होनी चाहिए। करेक्ट। उससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकती। करेक्ट। मतलब कहानी अलग हो सकती है, बट अगर शोले में कॉमेडी थी तो कॉमेडी होना चाहिए, अगर शोले में फाइटिंग थी तो फाइटिंग होनी चाहिए, अगर शोले में दोस्ती थी तो दोस्ती होनी चाहिए। इतना तो होना चाहिए। उसके बाद आप कितना भी मॉडर्नाइज और आगे पीछे यस और यस। आप कहानी अमेरिकन ले जाओ, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर बेसिक, जैसे मिठाई मीठी होनी चाहिए, तो उतना जरूरी था। तो आई थिंक अब क्योंकि अब हम 9 o'clock पे के टाइम स्लॉट पे नंबर 1 शो है 2 महीने से, और हम न्यूज से भी compete करते हैं। जो पहले वाला साथिया था वो 7:30 का टाइम था, 7 या 7:30, तो उनको इतना कंपटीशन नहीं था किसी से। यस। तो अगर वो सारे फैक्टर्स हम देखें, तो अब क्योंकि 7वां महीना चल रहा है हमारा बीइंग ऑन एयर, अब इतना नहीं लगता है। बट तब ऐसा लगता था कि यार ये कैसे होगा ये सब, एक वो 20 माले की बिल्डिंग बनाने जैसा काम है, कि जब जब आप बना रहे हैं तो आप सिर्फ अपना काम ही कर सकते हैं, बाकी प्रेशर सोच नहीं सकते। और हमने एज अ टीम यही सोचा था कि हम जो चीजें लोगों को 1 में पसंद थी, वही चीजें लेके आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तो फिर जनता ही जज है कि उनको कोई चीज क्या अच्छी अच्छा, लगे, यस यस। कैरेक्टर्स समझ में आए, उनको मजा आए, समझ में आए, उनके गले कहानी उतरे ना उतरे, उन्हें ऐसा लगे कि आनंद सही कर रहा है या गहना सही कर रही है या नहीं। तो तब तो बहुत ही प्रेशर था। तब आई थिंक 2 फेजेस थे। एक तो ये था, ये हम वो वाला शो बना रहे हैं, और यस। फिर एक एक्सपेक्टेशन है कि शेट, अब मतलब लोग क्या, क्योंकि अगर देखिए, अगर शो नहीं चलता तो हमारे नाम पे काला फूट जाता कि भाई
कि ये जो है 2 बना रहे थे इतने हिट यस शो का, नंबर 1 शो का, और नहीं बना पाए। बट आई थिंक व्हेनेवर आप कोई भी चीज 2 करने जाएंगे तो शायद वो प्रेशर रहेगा ही, और जितना सक्सेसफुल 1 रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा।